यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के कुछ इस विशेष विशेष रूल्स के बारे में, क्योंकि जहाँ पर आपको रिमूवल टू टी ओ ओ टू प्लस इन्फिनेटिव, इन सब बातों की जहाँ जानकारी मिले, है ना, कि जहाँ रिमूवल टू हो या फिर टू को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, टी ओ टू का अर्थ क्या है, इन सब बातों को आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सारे बच्चों को जोड़ दीजिए भाई, क्योंकि आपका ये सेशन जो है आपका मोटिवेशन, लाइक शेयर सब्सक्राइब का हमारा मोटिवेशन होता है दोस्तों। तो जल्दी से कर दीजिए और सब लोग जुड़ जाइए, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग कि इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ एडवर्ब, यानी कह सकते हैं भाई इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ एडवर्ब, है कि नहीं। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट यूजेस कैसे हैं, तो बात को समझिएगा दोस्तों। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब टू के बारे में। किसके बारे में? एडवर्ब टू के बारे में, ठीक। इनमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये। अब एडवर्ब टू के बारे में डिस्कस करेंगे कि टू किस तरीके से हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में रोल निभाता है दोस्तों, ठीक है। अब जब देखा जाए, जब ये एडवर्ब टू है तो इसका जरा अर्थ क्या होता है। अर्थ ये होता है दोस्तों, मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड यानी टू का अर्थ होता है उतना जितना नहीं होना चाहिए, यानी कि आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक यानी कि इसका अर्थ जो है हमेशा जो सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, अनप्लीजेंट सेंस में, अनप्लीजेंट सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है कुछ दोस्तों। तो यानी कि टू का अर्थ होता है मोर देन रिक्वायर्ड, और टू का जो इसका अर्थ हो गया आवश्यकता से अधिक। अब कोई चीज़ है जो आवश्यकता से अधिक होती है, वो क्या होती है भाई? वो निगेटिव में यूज की जाती है कि नहीं भाई? बताइए जरा। निगेटिव में यूज की जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने कहा इसको अनप्लीजेंट सेंस। अनप्लीजेंट सेंस का मतलब ये है कि निगेटिव सेंस। कैसे सेंस देगा? निगेटिव सेंस देगा। बात समझ में आ रही ना। तो ये जो है हमेशा बुरे गुणों को यानी कि बैड क्वालिटीज को दिखाने का काम करता है, कभी भी अच्छे यानी प्रेजेंट गुण को दिखाने का काम नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, रमेश इज टू हैप्पी। ध्यान समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। रमेश इज टू हैप्पी टू सी यू। रमेश इज टू हैप्पी टू सी यू अगेन। अगेन आपको पुनः देख करके रमेश क्या हुआ? हैप्पी। अब जरा ध्यान दीजिए भाई, ये क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं टू और टू की कंडीशन। टू डॉट डॉट टू की कंडीशन। ध्यान समझिएगा। अब रमेश इज टू हैप्पी, है ना। हमने कहा दोस्तों इस टू का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, यानी कि निगेटिव की तरह अर्थ करते हैं, जहां पर हम अनप्लीजेंट एडजेक्टिव या बैड क्वालिटीज की चर्चा करते हैं। कुछ दिमाग में बात आ रही है? तो ये क्या है, कैसी क्वालिटी है? क्या ये बैड क्वालिटी है भाई? बताइए जरा। नहीं है ना। जब बैड क्वालिटीज नहीं है तो यहाँ पर जरा बताइए, रमेश उतना खुश हुआ जितना नहीं होना चाहिए। निगेटिव सेंस यानी कि रमेश बहुत खुश हुआ जितना नहीं होना चाहिए। निगेटिव सेंस जाता है ना। तो जैसे उपहास होता नहीं है, देखो, क्रिटिसाइज यानी रेडिकुलस किसी चीज़ की बात को करना, यानी कि आप उसको बहुत ज़्यादा बता देना, है ना। तो एक उपहास बन जाता है दोस्तों। इसी की बात कर रहा है ये। आवश्यकता से जिसका सेंस क्या होता है? अनप्लीजेंट। तो दोस्तों हैप्पी यानी कि वो क्या होगा? इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, तो इसकी जगह पर हम इसको किस में चेंज कर देते हैं? प्लेजेंट सेंस में। और प्लेजेंट सेंस में किसका यूज करते हैं? वेरी का। किसका यूज करते हैं? वेरी का या फिर मच का। ध्यान रखिएगा, वेरी या फिर मच का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब इसको क्या करेंगे? रमेश इज वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन। ठीक, बात समझ में आई? कुछ दिमाग में गया। अब हमने कहा कि दोस्तों कि ये जो है टू का प्रयोग हम आवश्यकता से अधिक बताने के लिए करते हैं, यानी कि ये जो है एडजेक्टिव फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। किस फॉर्म में? यानी कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, है ना। जैसे मैं कह दूं यू
आर गुड, यू आर गुड। अब ये देखिए जरा, ये बताइए जरा, यू आर गुड, आप अच्छे हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत ना। चलिए यहां पर मैं लिखता हूं यू आर टू गुड, टू गुड, आप बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं। तो ये क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करे क्या होता है, एडवर्ब, है कि नहीं। तो हमने कहा दोस्तों कि टू का काम होता है ये कि एडजेक्टिव यानी क्वालिफाई करने काम करता है किसको, एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा तो क्या होगा, एडवर्ब होगा कि नहीं भाई। अब इसी तरीके से कहते हैं यू आर टू हैप्पी, यू आर टू हैप्पी, इसका मतलब है आवश्यकता से ज्यादा अधिक है, क्या आवश्यकता से ज्यादा हैप्पी है, तो मतलब इसका अर्थ किस में जाएगा, निगेटिव में, इसका भी निगेटिव में। ध्यान समझ में, बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो ये कहानी होती है टू की, टू का यूज मोर देन रिक्वायर्ड के सेंस में किया जाता है, और जिसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक होता है, जिसको हम अनप्लेजेंट सेंस में प्रयोग करते हैं। कोई बात यहाँ पर, ठीक है ना। आप बता दें कि जो एडवर्ब है ये जो है बैड क्वालिटीज को दिखाता है, और बैड क्वालिटीज के साथ ही, बैड क्वालिटीज के साथ ही प्रयोग किया जाता है, कभी भी इसका प्रयोग प्लेजेंट सेंस में नहीं किया था, यानी कि अच्छे गुणों के साथ प्रयोग, गुड क्वालिटीज कह सकते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं उनके साथ इनका प्रयोग नहीं किया था, के साथ प्रयोग नहीं किया था, अच्छे गुण यानी बैड क्वालिटी के साथ इसका प्रयोग, या वही भाई आपको हमेशा अनप्लेजेंट सेंस देंगे, जो बैड हो बुरा हो वो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। आइए आगे चलते हैं भाई, देखिए अब हम जरा थोड़ी सी बात को आगे, यही बात आप समझ में आ गई। देखिए आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठिए और सारी बातों को नोट डाउन करिए। यदि एक बार में बातें नहीं समझ में आती तो आप वीडियो को प्लीज़ दोबारा देखिए, क्योंकि चीज़ें जब आप बार बार देखेंगे तो शायद एक बार आपके दिमाग में बातें स्ट्राइक कर जाएं और वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जितनी भी बातें बोली जाती हैं वो आपके रूल और नियम के अकॉर्डिंग ही बोली जाती हैं, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज कहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं भाई। चले अब हम कह दे भाई द सन इज टू हॉट टूडे, क्या यहाँ कोई दिक्कत है भाई, सन इज टू हॉट टूडे, टू हॉट टूडे मतलब यानी कि यह क्या भाई, सूर्य उतना गर्म होना चाहिए जितना नहीं, यानी कि सूर्य बहुत ही ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा गर्म है। बताइए क्या दिक्कत है, सही है कि नहीं भाई, है ना। अगर हम कह दें द, या द नहीं, यू आर टू पुअर इन हिंदी, इन हिंदी, जरा बताइए भाई, टू पुअर है कि नहीं, यू आर टू पुअर इन हिंदी, कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो भाई आपको हिंदी के बारे में बिल्कुल नहीं चाहिए, यानी कि आप हिंदी में बहुत ही कमजोर हैं, टू पुअर बहुत ही मतलब आवश्यकता से अधिक कमजोर हैं, यानी कि बहुत ही कमजोर हैं। क्या सही, बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों सेंटेंस सही, क्योंकि ये भाई क्या है, कैसी क्वालिटीज है, एडजेक्टिव कैसा है, बैड है कि नहीं। तो हम बैड क्वालिटीज के साथ किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे मैं कह दिया भाई, अगर हमने कहा भाई यू आर टू हैप्पी टू सी यू अगेन, जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ मैंने कहा भाई यू आर टू हैप्पी टू सी यू अगेन, तो यहाँ पर हैप्पी क्या है आपका, अच्छी क्वालिटी है कि नहीं भाई, ये क्वालिटी कैसी है, अच्छी है। जब अच्छी क्वालिटी है तो उसकी जगह पर हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ये समझाना चाहता हूँ, बात समझ में आ गई ना। तो हमने बताया कि TOO टू का प्रयोग बैड एडजेक्टिव के साथ प्रयोग किया जाता है, उनको क्वालिफाई करने का काम करता है।
जबकि टू का प्रयोग कभी भी हम गुड क्वालिटीज यानी अच्छी क्वालिटी एवं गुणवत्ता बताने वाले शब्दों के साथ कभी भी प्रयोग नहीं करते। चलिए आइए चलते हैं। अब बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि टू का प्रयोग किसके साथ किया था, गुड क्वालिटीज या बैड क्वालिटीज के साथ। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर, बताइए भाई। चलिए अगर एक एग्जांपल और दें, द वाटर ऑफ गंगा इज टू प्योर। कोई दिक्कत, इसको जरा बताइए भाई, इसको बताइए। तो क्या कह रहा है, प्योर क्या है आपका, गुड क्वालिटीज है। जब गुड क्वालिटीज है, ये क्वालिटी में गुड है, तो क्या टू लगेगा। यानी कि वाटर ऑफ गंगा, जो गंगा का पानी है वो उतना प्योर है जितना नहीं होना चाहिए, यानी कि निगेटिव सेंस है ना। तो ये गलत बात है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वेरी का यूज करेंगे, है कि नहीं, या फिर आगे हम जो चीज़ें बताएंगे। तो ये उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई। यदि दोस्तों पसंद आई हो तो सेशंस को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों आप ही का मोटिवेशन हमारा मोटिवेशन है। क्योंकि जितनी पॉइंट हम आपको देते चल रहे हैं, शायद ही आपको इस तरह से पॉइंट कहीं मिलने वाला। चलिए आगे डिस्कस करते हैं भाई। अब हम कह दें कि टू डॉट डॉट टू, ये है कि नहीं, टू टू का प्रयोग। अब ये कैसे किया जाता है भाई, बताइए जरा। ठीक, तो जब भी इस तरीके से प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, तो ये जरा ध्यान समझिएगा कि इस तरह की जब भी कंडीशन आती है तो इससे हमेशा निगेटिव सेंस का ही भाव प्रकट होता है। किसका, निगेटिव सेंस का ही भाव प्रकट होता है। जैसे मैंने कहा भाई, एक बार ध्यान समझिएगा, जैसे मैं कह दूं यू आर टू पुअर टू बाय अ कार, यू आर टू पुअर टू बाय अ कार। जरा बताइए क्या दिक्कत है यहाँ पर, ये जरा बताइए, सही है दोस्तों, बोलिए। यहाँ से आपसे गलती निकल कर आती है, यहाँ से आपसे गलती निकल कर आती है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। अब मैं एक कहानी और लिखता हूँ जो आपको बताएगा, यू आर टू रिच टू बाय अ कार। दो कहानी मैंने लिख दी। अब इन दो कहानियों को बताइए, सेंटेंस दोनों सही है या सेंटेंस दोनों गलत है या कोई एक सेंटेंस सही है। इस पर जरा ध्यान करिए, फोकस करिए, एकदम बताइए दोस्तों इसमें क्या सही हो सकता है, बताइए जरा। चले अब यहाँ पर देखिए, समझिए, आपको समझना होगा कि चीज़ों को किस तरीके से यहाँ पर कंट्रास्ट करती हैं, किस तरीके से खंडन करती हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर चीज़ें जरा बताइए। सिर्फ आपको टू को देखना है, टू के साथ यदि गुड क्वालिटीज़ का एडजेक्टिव लगा हुआ है, प्लेजेंट सेंस दे रहा है, तो वो आपका सेंटेंस गलत होगा। यदि बैड क्वालिटीज़ का है तो वो सेंटेंस आपका सही होगा। आइए जरा एक मिनट देखते हैं भाई। यहाँ पे कह रहा है यू आर टू पुअर। पुअर क्या है भाई आपका, बैड क्वालिटीज। जब बैड क्वालिटीज है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है, बैड क्वालिटी बता रहा है कि नहीं भाई, बता रहा है ना। जब बैड क्वालिटीज बता रहा है तो यहाँ पर टू और टू की कॉम्बिनेशन कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इस तरीके के वाक्यों को समझने के लिए ध्यान समझिएगा, हम इस तरीके से कुछ इनका प्रयोग करते हैं। इस तरीके से यू आर सो पुअर, ध्यान समझिएगा, यू आर सो पुअर दैट यू कैन नॉट बाय अ कार। यू आर सो पुअर दैट यू कैन नॉट बाय अ कार। अब इसका अर्थ, इसके अर्थ से यानी कि वह उतना पुअर है
टू बाय अ कार, कि कार खरीद नहीं सकता, यानी कि मतलब बहुत ही ज्यादा पुअर है ना, कि कार खरीद नहीं सकता। इसका अर्थ हमेशा हमने कहा क्या कहा भाई, निगेटिव सेंस देगा, यानी टू और टू का अर्थ कैसे देगा, निगेटिव सेंस से देगा कि वह उतना गरीब है कि कार खरीद नहीं सकता। हम इसको क्या बना दिए भाई, यू आर सो पुअर, वह बहुत ही गरीब है कि वह जो है कि कार खरीद नहीं सकता। आप बहुत ही गरीब हैं इसलिए आप कार नहीं खरीद सकते। यहाँ कोई परेशानी, तो हमेशा देखिए दोस्तों, जब कभी समस्या उत्पन्न हो इस तरीके का कि यहाँ पर पहचानना है टू और टू की कंडीशन किस तरीके से है, तो आपको पुनः इनकी कंडीशन इस तरीके से तोड़ देनी चाहिए। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर लिखा जाएगा इसके साथ सो आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। इसके बाद आप कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। बताइए जरा, कंजंक्शन दैट, सो के साथ क्या लगाते हैं भाई, दैट। इसके बाद हम लोग क्या यूज कर दिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ ही साथ कैन यानी कि कांट का यूज कर दिए दोस्तों। ठीक है, बाकी शेष सारी चीजें। तो ये आपका यहाँ से एक सेंस निकल कर आता है इसको तोड़ने का। इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा दोस्तों, ये वही कहानी है। हमने कहा यू आर यहाँ लिख दे, सो एडजेक्टिव क्या, पुअर, अब दैट कंजंक्शन जोड़ दिए। अब ऑन यही तो था भाई, कार खरीदने वाला, यू कैन नॉट बाई अ कार। कहानी समझ में आई दोस्तों? यदि समझ में आई हो तो प्लीज जल्दी से शेयर कर दीजिए और सबको जोड़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, ये हो गया ना। आइए अब इसकी बात करते हैं, यू आर टूरिस्ट टू बाई अ कार। आइए जरा बताइए, ये एडजेक्टिव किस क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी का है कि नहीं। जब हम जान गए कि एडजेक्टिव गुड क्वालिटीज का है, तब बताइए जरा, इसको तो वैसे भी सेंटेंस में गलत है, क्योंकि गुड क्वालिटीज के साथ कभी भी हम किसका प्रयोग नहीं करते, TOO2 का प्रयोग नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो जरा आइए इसको इस पार्ट में हम तोड़ करके देखते हैं इसका क्या इफेक्ट है यहाँ पर। आइए देखते हैं, ये यहाँ से हमने कह दिया यू आर so rich that you can't buy a car। जरा अब इस सेंटेंस में नजर दौड़ाइए और इस सेंटेंस को देखिए, कोई समस्या यहाँ पर है कि नहीं भाई, हो गई नहीं समस्या। आप कह रहा है यहाँ पर यू आर सो रिच, वह उतना धनी है दैट की वह जो है कार खरीद नहीं सकता। ये तो देखिए क्या है, कंट्रास्ट हो गया दोस्तों, है कि नहीं। धनी है, बहुत ही धनी है कि कार खरीद नहीं सकता, है कि नहीं भाई। ये तो मजाक, गजब मजाक हो गया भाई, कि बहुत ही ज्यादा धनी है लेकिन कार खरीद नहीं सकता, तो कैसा धनी हुआ भाई, है कि नहीं, धनी हुआ। तो ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, अब इस जगह आपकी गलती पूछी जाती है सेंटेंस में, क्या है सेंटेंस सही है, तो सेंटेंस बताइए। तो सेंटेंस ये पूरी तरीके से गड़बड़ है दोस्तों, गलत है। बोले कोई दिक्कत यहाँ पर, देख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं भाई। चले, अब जब इस तरीके की बात आ जाए, अब आपने इसको तोड़ करके इसमें देख लिया, तो दोनों सेंटेंस में क्या हुआ, कंट्रास्ट कर गया, कंट्रास्ट कर गया कि नहीं। अब जब कंट्रास्ट कर गया दोस्तों, तो यहां से हम टू को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्या करेंगे, टू को रिमूव कर दें, इसी को कहते हैं रिमूवल टू के नाम से जाना जाता है। जब टू को रिमूव करते हैं तो किसमें बदल देते हैं भाई, बताइए जरा। टू को जब रिमूव करते हैं तो हम उसमें वेरी में चेंज कर देते हैं। अब जरा बताइए यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, यू आर वेरी रिच, क्या करते हैं भाई, वेरी कर सकते हैं कि नहीं, वेरी रिच कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पर जरा देखिए सेंटेंस में, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, अब इसी सेंटेंस को वेरी लगा के लिखता हूँ भाई। कह दीजिए यू आर वेरी रिच टू बाय अ कार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर, वह बहुत धनी है कि कार खरीद सकता है। अब लॉजिक और आपका सेंटेंस पूरी तरीके से सही। अभी तक क्या था, कंट्रास्ट हो रहा था दोस्तों कि उपहास, यानी कि वह बहुत ही धनी है लेकिन कार खरीद नहीं सकता, है ना। बात समझ में गई, ठीक है दोस्तों, ये जरा देख लीजिए फिर आगे चलते हैं।
आइए अब इसी तरीके से एक सेंटेंस और देता हूँ, अब ध्यान से इस पे करिएगा, उसके बाद आप लोग आगे चलते हैं भाई, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। ठीक है भाई, हमेशा टू और टू का जो अर्थ आता है निगेटिव अर्थ आता है, ये ध्यान रख के चलेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे दोस्तों। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाएं, सी इज टू इंटेलिजेंट टू डू सम, टू डू सम, सी इज टू इंटेलिजेंट टू डू सम, द सम कर दीजिए, द सम। करिए भाई इनको, ये सेंटेंस करिए जरा। द क्वेश्चन इज टू इजी टू बी सॉल्व्ड, द क्वेश्चन इज टू इजी टू बी सॉल्व्ड। बताइए, अब इसको करिए फिर आगे चलते हैं भाई, करके बताइए। अब देखिए जरा दोस्तों, किसी ने नहीं किया मुझे पता है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल एकदम शून्य होते जा रहे हैं, किसी प्रकार की पढ़ाई से कोई लगाव नहीं है। यहाँ के टीचर कोई भी मतलब कि कह रहे हैं कि यहाँ पर पागलों की तरह भूखता रहे या फिर चिल्लाता रहे, किसी प्रकार के आप पर कोई भी जूं तक देखने का काम नहीं करती। यहाँ समझिए, सी इज टू इंटेलिजेंट। देखिए दोस्तों, हमेशा कभी कोई आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता, कभी आपको किसी प्रकार की प्रेरित नहीं कर सकता। आप अपने आप में खुद एक मोटिवेशन है और आप अपने आप में खुद ही एक मिसाल हैं। यदि आपने ठान ली तो कहते नहीं भाई, ठान ली तो जीत और न ठानी तो हार। तो जीत सुनिश्चित तभी होगी जब आप अपने मन में कुछ काम करने का ठान लेंगे। आगे चलते हैं, सी इज टू इंटेलिजेंट टू डू द सम। अब एक बात समझिए दोस्तों, जरा बताइए इंटेलिजेंट क्या है, गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटीज? तो ये क्या है, गुड क्वालिटीज है कि नहीं? अरे इंटेलिजेंट है तो गुड क्वालिटी हुआ ये। अब जरा गुड क्वालिटीज है तो यहाँ समझिए टू का तो प्रयोग तो बिल्कुल गलत हुआ कि नहीं हुआ। अब जरा इसको तोड़ करके देख सकते हैं, तोड़ करके देखते हैं। तो जरा ये क्या लिखते हैं, सी इज सो इंटेलिजेंट दैट सी can't do the sum। बताइए जरा, करिए। अब इसका सेंस देखिए, वह इतनी इंटेलिजेंट है कि वह जो है सम को नहीं कर सकती। बताइए, हुआ ना, विरोधाभास हुआ कि नहीं दोस्तों, कंट्रास्ट हुआ कि इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन वो सम नहीं कर सकती। ये कैसे बात है? जब विरोधाभास हो गया तो यहाँ पर कुछ नहीं यूज करना दोस्तों। क्या करना, हमने कहा था इस टू को क्या हटाएंगे, टू को हटा करके वेरी का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, सी इज वेरी इंटेलिजेंट टू डू द सम। अब ये सेंटेंस आपका पूरे तरीके से सही हो गया दोस्तों। ठीक है भाई, चले तो यहाँ पर टू को रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे। इसको जरा करिए, द क्वेश्चन इज टू इजी टू बी सॉल्व्ड। देखिए क्या सही है भाई, जरा बताइए ये क्या है, क्वालिटी में गुड है। जब गुड है तो टू का प्रयोग गलत है। हम कह सकते हैं क्या भाई, द क्वेश्चन इज क्या भाई, सो इजी दैट the question cannot be solved। ठीक है, यही कहानी है भाई। तो जरा बताइए, जब इजी है तो सॉल्व नहीं हो सकता क्या भाई?
उल्टा हुआ ना, कंट्रास्ट हो गया। जब कंट्रास्ट की बात आई तो यहाँ पर क्या लिखना है, द क्वेश्चन इज वेरी या फिर इजी टू बी सॉल्व्ड। ये आपका सही है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम टू को रिमूव करते हैं, किस में चेंज करते हैं, वेरी में करते हैं। ठीक है भाई, चल आइए एक सेंटेंस और देते हैं, उसको आप लोग करिएगा भाई, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, बिल्कुल कभी भी किसी चीज़ को चेंज करने पीछे मत रहा करिए। जो भी चीज़ें दिया जाए उनको आप कंटिन्यू किया करिए भाई, क्योंकि ये आपके ही हित की बात है। और चीज़ें आप ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्लास भी चल रही है दोस्तों, और आपके एग्जाम में यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ें आपको एग्जाम में जब आती हैं तो वहाँ पर आपको घनचक्कर हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, जरा समझिए। बबीता इज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय अ मैन। जरा इसको बताइए, इसको बनाइए भाई। बोलिए। यहाँ मैं बहुत सारी बातें बताने चल रहा हूँ। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही खास होने और बहुत ही उम्दा और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए, इसमें आपका दिमाग घनचक्कर हो जाएगा यदि आपने वो रूल अपनाया नहीं होगा। तो जो मैंने बताया कि सो और दैट में चेंज करके देख लिया करिए। बनाइए जरा इसको, बनाइए तो बताइए भाई। अब यहाँ समझिए दोस्तों, हमने क्या कहा भाई, बबीता इज ब्यूटीफुल। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, ये अब देखेंगे तो गुड क्वालिटीज, ये होगा बच्चों के दिमाग में, है कि नहीं। गुड क्वालिटीज, हाँ वेरी गुड, ये गुड क्वालिटीज है, ये अच्छी गुणवत्ता को दिखा रहा है कि नहीं। तो कह दीजिए सर की जब अच्छी गुणवत्ता को दिखा रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू का कोई काम नहीं है, टू को हटा दीजिए, बेरी लगा दीजिए, है ना। ये बिल्कुल सही बात है दोस्त, बिल्कुल सही, एकदम सही सोच रहे हैं आप। अभी तक तो कह रहे सर जी, तो अभी तक तो यही बता रहे थे भाई कि जहाँ गुड क्वालिटीज हो वहाँ टू का काम ही नहीं है। एग्जामिनर तो यही चाहता है कि मैं आपको बताऊं कि टू का यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ आपकी बैड क्वालिटीज हो, यही है ना, यही बातें बताई जाए, टू का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर जरा देखिए, और यानी टू का यूज कहाँ, वहाँ नहीं किया जाता जहाँ गुड क्वालिटीज हो। तो यहाँ पर गुड क्वालिटीज दी गई है तो हम टू को रिमूव कर दें, यही कहानी है ना। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ आप टिक मार करके चले आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको सेंटेंस किस तरीके से दिया जाएगा, इसी सेंटेंस को मैंने लिख दिया इस तरीके से, बबीता इज ए पार्ट टू ब्यूटीफुल बी पार्ट टू बी रिजेक्टेड सी पार्ट रिजेक्टेड अ मैन बाई अ मैन। ये सी पार्ट, उसके बाद नो एरर, ये सेंटेंस आपको दे दिया गया। अब जरा बताइए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, करिए भाई। तो कहेंगे गुरुजी बी वाला सही है, सर जी बी वाला सही है। अरे सर के बच्चे जरा ध्यान दीजिए मेरे झूलेलाल, इधर देखिए भाई। अब यहाँ समझिए क्या समस्या आ गई, यहाँ पर आपका कोई गलत नहीं है, सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। कैसे सही है, अगर जो भी बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, होशियार होगा, वो क्या करेगा, ये करेगा बबीता इज, इसको इसमें तोड़ेगा, सो ब्यूटीफुल दैट सी कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाई अ मैन। अब जरा एक बात बताइए, यहाँ का अर्थ क्या है भाई, जरा बताइए, यहाँ का क्या अर्थ है, बोलिए भाई। हमने कहा था यहाँ पर टू और टू का अर्थ जो होता है निगेटिव सेंस देता है, तो ये भी रिजेक्टिव क्या है, निगेटिव सेंस है, ये भी निगेटिव सेंस है। जरा बताइए निगेटिव निगेटिव क्या होगा,
पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड, यानी कि उतनी सुंदर है जितना कि नहीं होना चाहिए, उतनी सुंदर है जितना कि नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको रिजेक्ट नहीं किया गया है कि नहीं भाई। जरा बताइए, यहाँ जरा देखिए इसका, भक्ता इज सो ब्यूटीफुल दैट शी कैन नॉट बी रिजेक्टेड। आपके सामने रिजल्ट है, साफ साफ आपको दिख रहा है कि वह रिजेक्ट नहीं की जा सकी है आदमी के द्वारा, है कि नहीं। तो इन्होंने कहा ये भी निगेटिव है, यानी कि रिजेक्टेड भी क्या है, निगेटिव है। निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये सेंटेंस कोई गलती है भाई, कोई गलती है, हुआ ना दिमाग घन चक्कर, है ना। तो ध्यान से सारी चीजें करिए। अभी तक आप लोग यहाँ देखते होंगे, जैसे कि अभी तक जो सेंटेंस में लिखता था, जैसे मैं कह दूं यू आर टू पुअर टू बाई आ कार, ये सेंटेंस लिखता था कि नहीं भाई। यू आर टू पुअर टू बाई ए कार, है कि नहीं। जरा एक बात बताइए, क्या यहाँ पर ये तो पुअर मान लीजिए है अनप्लीजेंट, यानी कि क्या है, अनप्लीजेंट है। तो ये कैसा सेंस था भाई, बाई ए कार कहता है प्लीजेंट है कि नहीं भाई। जरा बताइए, जब प्लीजेंट है ये अनप्लीजेंट है, प्लीजेंट है ये अनप्लीजेंट है, तो अनप्लीजेंट ही होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये भी अनप्लीजेंट है, ये भी क्या है, अनप्लीजेंट है। अनप्लीजेंट अनप्लीजेंट क्या होगा, प्लीजेंट, यानी क्या कर दिया भाई। ये दिमाग में कुछ बातें गई। वीडियो को बार बार देखिएगा, निश्चित रूप से जाएगी दोस्तों। और सेशन यदि पसंद आया हो दोस्तों तो बिल्कुल प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए और दोस्तों को अपने साथ जोड़ते रहिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है और निश्चित रूप से उम्मीद है कि अगर हमसे रिमूवल 2 पढ़े होंगे दोस्तों तो गलती कहीं नहीं करेंगे और कतई नहीं करेंगे। ये है मेरा वादा आपसे, बिल्कुल लिख लीजिए आप लोग। चले आइए एक सेंटेंस और दे देते हैं, उसको कर लीजिए भाई, फिर आगे चलता हूं। देखिए सेंटेंस करने से पीछे मत हटिए, जितना सेंटेंस मिले उतना करते जाइए, बिल्कुल जितना भी हो सके। द ओल्ड फार्मर वॉज टू वीक टू वर्क। अब इसको बनाइए जरा, अब इसको बनाइए भाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या वर्क, आपका काम प्लीजेंट होगा, है कि नहीं। जब बी क्या है, ये क्या है, अनप्लीजेंट है। अब दोनों में कंट्रास्ट हो जाएगा, कैसे देखिए जरा, द ओल्ड फार्मर, अब इसको इसी तरीके से चेक कर सकते हैं आप, ओल्ड फार्मर वाज सो वीक दैट ही कांट वर्क। बताइए जरा, जरा बताइए भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो ओल्ड फार्मर वाज सो वीक, बहुत ही क्या है, कमजोर है, ठीक है, कोई दिक्कत। वीक के क्या है, अनप्लीजेंट है कि नहीं भाई, अनप्लीजेंट अनप्लीजेंट मिला है, प्लीजेंट बनाएगा कि नहीं भाई, बोलिए, प्लीजेंट बना दिया तो वह काम नहीं कर सकता, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सेंटेंस आपका सही है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई परेशानी भाई नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये आपका 2 का पार्ट होता है, मैंने बता दिया कि 2-2 यानी 2 प्लस इन्फिनेटिव, इसका प्रयोग बहुत बार पूछा गया है और इनका सेंस हमेशा निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये बताइए, ये समझ में आ रहा है ये दोस्तों, ये पूरी तरीके से समझ में आएगा। वीडियो कई बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से उम्मीद है समझ में आएगा, क्योंकि देखिए चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती तो दोबारा देखनी चाहिए, दोबारा नहीं समझ में आती तिबारा देखनी चाहिए। जब हम जितनी बातें हम बोले होंगे उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा, चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। आइए चलते हैं, अब ले चलते हैं आपको जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन करके आता है, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ बन करके आता है भाई। देखिए जैसे हम कह रहे हैं, जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 2 प्लस मच, यानी कि 2 मच प्लस
इसके बाद जो आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो हमेशा नाउन होता है। टू मच के बाद क्या आता है? नाउन आता है। लेकिन वहीं पर मच टू के साथ क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव आता है, ध्यान समझिएगा। मच टू के साथ क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाता है, डायरेक्ट पूछता है। टू मच के बाद एडजेक्टिव देता है, मच टू के बाद नाउन दे देता है। तो क्या है? टू मच के बाद नाउन और मच टू के बाद एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, चले, कोई परेशानी यहाँ तक आई? अब इस तरीके से पहले इसी में समझ लेते हैं ये क्यों है। जरा एक बात देखिए, यदि हमने कह दिया कि टू मच, इसके बाद क्या आएगा? नाउन। अब जरा एक बात बताइए, नाउन क्या है आपका? नाउन आया, ये तो नाउन है ही है। नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर टू क्या है? एडवर्ब है ना। और ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये तो नाउन है ही है ना। अब इसकी बात करें, मच की बात करें, मच की बात करते हैं, टू की बात करते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहानी हुई? तो ये तो एडजेक्टिव है ही है ऑलरेडी, है ना। जब एडजेक्टिव है तो इसको कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। ये क्या है आपका? एडवर्ब। फिर एडवर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब ही क्वालिफाई करता है। ध्यान रखिएगा, जो मच यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा था, वो मच यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं ये भी कहता हूँ कि किसी भी वर्ड को ये देख करके नहीं पता लगाया जा सकता वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, उसका एक्शन क्या है, रोल क्या है ना। ठीक है, चले आगे। ये समझ में आ गई बात? समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे चलें, इस पर कुछ क्वेश्चन करें। चलिए, अगर इसी पे एग्जांपल दे दें, देखिए दोस्तों, he has got much to pain। सेंटेंस बताइए। बताइए भाई, जरा इसको बोलिए, क्या समस्या है यहाँ? कोई दिक्कत है यहाँ क्या? अरे कह दे सर जी मस्ट टू एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस सही है। अब बताइए जरा भाई, कितने लोग तो इसमें घनचक्कर हो गए? जरा बताइए, पेन है क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पेन है क्या? बताइए भाई जरा, पेन है क्या भाई? ये बात मुझे बता दीजिए, पेन है क्या? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए जरा। देखिए देखिए, हमको पता था दोस्तों, आप लोग क्या किए भाई? एडजेक्टिव एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव एक तरफ से कह रहे हैं, एडजेक्टिव। अरे कैसे एडजेक्टिव होगा भाई? कैसे एडजेक्टिव होगा? आज जाइए सर्च करिए पेन का पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जरा बताइए। तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरीके से गलत है। क्या होगा? ही हैज गॉट टू मच पेन। पेन दैट इज नाउन। क्या भाई? नाउन। पेन क्या है आपका? नाउन। क्योंकि दर्द, मान लीजिए दर्द किसी व्यक्ति का नाम, नेमिंग वर्ड कर दीजिए, दर्द है कि नहीं, तो क्या है आपका? ये नाउन है, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब है। ये सेंटेंस आपका सही है। अरे कई बार पूछा गया, इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, हर वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना सीखिए, है ना। दूसरा सेंटेंस दे दे भाई। देखिए, ही इज इन मच टू ट्रबल नाउ। बनाइए भाई, ट्रबल नाउ। अरे दोस्तों, आप लोग इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि यदि ये एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या नाउन प्रोनाउन आया है? क्या नाउन प्रोनाउन आया है? बताइए आप लोग जरा। विद्वानों में मतभेद तो हो गया आप लोगों में, इतनी समझ आती नहीं है कि क्या। ये बताइए, इसके बाद एडजेक्टिव किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगी नहीं? क्या नाउन प्रोनाउन आया है? नहीं आया है। तो क्या है आपका? बात समझ में आ गई ना। तो ये नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है भाई,
आइए इसको बताइए जरा, बोलिए। अब यहाँ पर क्या है ये, नाउ, ट्रबल, मच टू। अब इसके बाद मच टू के बाद क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? तो क्या है यहाँ पर, बोलिए। मच टू सही है भाई? तो ये क्या है, अरे भाई इसको इस तरह से लिखिए, ही इज इन टू मच, मच क्या, ट्रबल, ट्रबल नाउ। नाउ क्या है, ये तो नाउन थोड़ी है भाई, ये नाउन है हमारा, ठीक है ना, ये क्या है, नाउन, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। चले, आइए देखते हैं। अब देखिए दिखाते हैं भाई, ही इज टू मच पेनफुल, ही इज टू मच पेनफुल फॉर अस। अब इसको करिए भाई, बनाइए जरा, बहुत ज़्यादा ही मतभेद था आप लोगों में, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, बनाइए इसको जरा, बनाइए इसको। तो ये क्या है आपका, अब ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है कि नहीं भाई, पेनफुल, दर्द से भरा। अब ये क्या है आपका एडजेक्टिव, पेन आपका एडजेक्टिव नहीं था, पेनफुल आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, मस्ट टू, किसका यूज करेंगे, मस्ट टू, ही इज मच टू पेनफुल फॉर अस। क्या पर समझ में आई बात, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? चलिए लिख लीजिए भाई इनको जरा, ठीक है। तो यदि ध्यान से लिख लीजिएगा, एडजेक्टिव में यदि नेस लगाने से नाउन बनता है, यदि वर्ब में फुल लगा देने से क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, वर्ब में फुल लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। ये एडजेक्टिव में नेस लगाने से नाउन बनता है, वर्ब में फुल लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। बोलिए यहाँ तक बातें समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक दोस्तों किसी प्रकार का नहीं होगा। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। ये था आज का सेशन, कल हम लोग 2 के आगे का पार्ट समझेंगे और कुछ विशेष जो है एडवर्ब की चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।